नमस्कार। आज हम लोग आए हुए हैं आज से कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर 2019 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 26 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत आए हुए थे। उनके आने के बाद यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए, क्या अलग चीज़ देखने को मिला, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए के वादे किए गए थे, उनका क्या स्थिति है, इस स्थिति पर हम बातचीत करने के लिए आज मेरे पास कुछ लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये हैं विकास जी, ये हैं तरौनी गांव के निवासी हैं, ये सुभाष जी इनका नाम है, ये रमेश जी हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, ये मनीगाछी प्रखंड से हैं और इनका घर भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो मैं सबसे पहले रमेश जी से ही पूछना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ पे आए हुए थे तो उनके आने के बाद क्या बदलाव आए हैं या फिर क्या क्या यहाँ पे हुए हैं। मैं आपको हरियाली के मुद्दे पे बताऊं तो यहाँ पे हरियाली के मुद्दे पे जब अभी देखने के लिए हम यहाँ आए हैं तो आपको नज़र आएगा सामने टोटल आम का पेड़ लगा हुआ था और अगल बगल में गोभी, बैगन, मिर्ची का पेड़ लगाया गया था, जिसको देखने वाला अभी तक कोई नहीं है। इसलिए हर एक आम का पेड़ जो भी लगा हुआ सब का सब सूखा पड़ा हुआ है। और मेरे साथ यहाँ पे सुभाष जी तरौनी गांव के निवासी हैं। लॉकडाउन और ये कोरोना संबंधित होने के कारण मास्क लगाए हुए हैं और मैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जब मुख्यमंत्री महोदय तरौनी गांव, जो आपका गांव है और ये तरौनी पंचायत में ही भटोखर पुकर पड़ता है, तो यहाँ पे क्या बदलाव आए हैं, क्या आपको बदलाव देखने को मिला है? जब मालूम पड़ा कि यहाँ पर नीतीश जी आने वाले हैं जन जीवन हरियाली के कार्यक्रम में, तो हम लोग बहुत उत्साहित हुए कि चलो आ रहे हैं तो गांव का कुछ न कुछ कल्याण होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर चले गए तो तालाब देख ही रहे हैं कि कुछ 55 लाख के आसपास में इसमें खर्चा किया गया है। जी, ये 55 लाख रुपए का तालाब है, जिसको जीर्णोद्धार करने का बजट 55 लाख रुपए था और आज वो पोखर का स्थिति यही है। सो आप देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और उसका जो चारों साइड का जो भीड़ बनाने का था वो सब कुछ नहीं हुआ। सब पैसा कहाँ गया नहीं गया, ये सब विधायक जी को देखना चाहिए था। उन्हीं के सानिध्य में नीतीश जी आए थे। ये उनसे जवाब कौन मांगेगा, हम ही लोग मांगेंगे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर से इलेक्शन आ रहा है, उसमें उनसे इस बात का जवाब लिया जाएगा। जवाब लिया जाएगा इस बार, यदि जो चुनाव आएंगे तो उसमें आप जवाब लीजिएगा। जी, अब हम विकास जी से पूछना चाहते हैं, आप तो यहाँ के वासी नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री के आने से पहले भी यहाँ आए हुए थे और उसके बाद भी यहाँ पे आए हैं, आप क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो यहाँ पे बहुत गंभीर देखने को मिला है। जहाँ कि हम आए थे तो उस टाइम में थोड़ा पानी उनी भी था, आज के टाइम में सूखा पड़ा हुआ है। नीतीश जी बड़े बड़े वादे करके गए, लंबे लंबे बोर्ड बना के गए, लंबे लंबे भाषण दे के यहाँ से गए हैं जो हम ये कर देंगे। 55 लाख का बजट बना के गए यहाँ से। यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, पानी देखने को नहीं मिल रहा है सही जगह पे। जहाँ पे कुछ दिन पहले पानी हुआ करता था, इस पोखर में पानी नहीं है। यहाँ पे पेड़ लगा हुआ था, मिर्ची का, बहुत चीज़ का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन आज पेड़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर नीतीश जी जब वादे करते हैं तो वादे पे अपने अड़े क्यों नहीं रहते हैं, वादे से मुकर जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे भी वादे करके गए और उस वादों को पूरा नहीं किया। यहाँ के माननीय विधायक जी जो हैं वो घर में बैठ के एसी में कमरे में बैठ के वादे करते हैं, नीतीश कुमार जी को बुलाते हैं और फिर वापस यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे लाखों आदमी आते हैं, उनको देख के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही जगह का वही हाल रह जाता है। वही हाल रह जाता है, ये विकास जी का कहना है। फिर हम रमेश जी से ये चीज़ पूछना चाहेंगे, जो इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री के आने के बावजूद भी कोई बड़ी बदलाव नहीं हुई, तो फिर इस क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, आप यहाँ के जनता जो हैं वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जनता क्यों नहीं सवाल करता, सही बात है, जनता क्यों नहीं सवाल करता है। जनता इस बार जो है इलेक्शन में सवाल करेगी ये बात, क्योंकि यहाँ पे अभी काम दिखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे 55 लाख रुपया खर्चा हुआ और कुछ भी नहीं है। आज के डेट में जब वो आए थे तो पूरा उस समय में भी हम लोग आंदोलन का तैयारी किए थे, आंदोलन करते बहुत भयंकर, मगर उसको रोक दिया गया। जो नहीं, मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, तो हम लोगों को तो ठग लिया गया। मगर इस बार अब जो है उनको मौका नहीं देंगे हम लोग, और अगले इलेक्शन में विधायक जी को बताएंगे कि हम लोग
जागरूक हो गए हैं। जागरूक हो गए हैं। हम सुभाष भैया से पूछना चाहते हैं फिर से, जो इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी जो आए थे तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाया गया था, एक माहौल बनाया गया था, जो मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। हमने देखा कि बगल के यहाँ से जो शिवराम तक की रोड जाती है, उस रोड को भी एक अच्छे स्थिति में लाया गया, जो कि काफ़ी वर्षों से जर्जर थी। और यहाँ पे 55 लाख का ये वादा था। फिर यहाँ पे जल जीवन के लिए, जल के लिए यहाँ पे एक शुद्ध पेयजल के, जो हम दिखा देना चाहते हैं आप लोगों को, जो जल और पेड़, एक स्लोगन लगा हुआ है, जल एवं पेड़ बचाएंगे, धरती को हरियाली लाएंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ के पीछे बहुत सैकड़ों के स्थिति में पेड़ लगाए गए हैं, ताकि उसमें, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम यही फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, जो बदलाव कुछ नहीं आए तो लोग यहाँ के आक्रोशित या फिर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? यहाँ पर किससे सवाल पूछेंगे? खुद जो है विधायक जी यहाँ तो रहते नहीं हैं, वो कहाँ रहते हैं कहीं पता नहीं चलता है, कब आते हैं कब जाते हैं, न कभी दौरा करते हैं पंचायत का, तो वो आते नहीं है। लेकिन जब फिर तो समय आ ही रहा है, जी, तो जी, समय जी। आ गया है, उनसे पूछा जाएगा। अब जो इलेक्शन आएगा तो उसमें उनसे पूछा जाएगा, उससे सवाल जवाब किया जाएगा। अगर सवाल पे खड़े होते तो ठीक है, नहीं तो फिर जनता अपना जो है सो निर्णय करेगी। जी जी, हम फिर से रमेश जी से पूछना चाहेंगे, तो इस क्षेत्र के लोगों को फिर से कहीं ना कहीं ठगा गया है, जिसका आप लोग ने बताया भी, जो इस बार चुनाव में उनको ये चीज़ बताया भी जाएगा, लेकिन जो आने मुख्यमंत्री जो यहाँ पे वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हुई, इस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए, कहने की बात नहीं है कि वो फ्लॉप किए या सफल हुए। आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, जो ये पोखर है, इसमें अभी तक पानी नहीं है। हमारे प्रखंड का एक भी पोखर नहीं है जिसमें पोखर में पानी ना हो। यहाँ पे तो 55 लाख रुपया खर्चा हुआ है, तो इस पोखर में क्या काम दिख रहा है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि पेड़ है, पेड़ को देखने वाला कोई नहीं है। हम आए थे तो स्कूल के अंदर में सब्जी लगा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बस यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय आए और एक ग्रैंड भाषण दिए सेलिब्रेशन और करके, चले। भाषण दे के यहाँ से चले गए, और उसके बाद देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं। लोकल विधायक जो यहाँ के हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम किसी नए जगह से आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे।